अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सिन्नदो वैरत्यागः 35वां। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम। मिल गया सबके पास है। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्यलाभः। अपरिग्रहस्थैर्ये जन्म कथंता संबोधः। शौचात् स्वांग जुगुप्सा परेरसंसर्गः। सत्वशुद्धि सौमनस्य ऐकाग्र्य इंद्रियजय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च संतोषात् अनुत्तम सुखलाभः। पिछली बार हमने संतोष के संबंध में विचार किया। अब यम नियम की व्याख्या हो चुकी है। यम नियम क्या होते हैं और पतंजलि उसके बाद यम नियम में प्रतिष्ठा होने पर क्या होता है यह बताना चाहते हैं। सबसे पहले हमने जितने देख लिया अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह में प्रतिष्ठा होने से क्या होता है, और नियमों में शौच से की प्रतिष्ठा शौच में प्रतिष्ठा से क्या होता है, इसकी भी चर्चा हम कर चुके। विस्तार से हमने विचार कर लिया प्यूरिटी में एस्टैब्लिश होने से क्या होता है। अब पिछली बार हमने कहा था संतोषात् अनुत्तमम सुख लाभ। संतोष में प्रतिष्ठित होने पर अनुत्तम एक्सीलेंट सुपरलेटिव जिसके आगे और कुछ नहीं हो सकता है ऐसे सुख की प्राप्ति हो। अब इस पर थोड़ा सा हमने विचार किया था। सुख प्राप्त कैसे होता है इसकी प्रक्रिया मैंने थोड़ा सा समझाने का प्रयत्न किया था। वेदांत के अनुसार जितना भी सुख है वह सच्चिदानंद का सुख है। जो विषय सुख है, सबसे घृणित सुख भी यदि होवे तो वह भी सच्चिदानंद की का ही प्रतिबिंब है। और उसकी प्रक्रिया इस तरह की है कि जैसे मुझे कुछ वस्तु की इच्छा हुई, एक डिजायर मन में उठी, इच्छा से मन विचलित हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। जब भी कभी मन में इच्छाएं उठेंगी तो हमें डिस्टर्बेंस होगा, मन विचलित हो जाता है, हम असंतुष्ट हो जाते हैं। हमारी इच्छा जब तक पूर्ति नहीं होती तब तक हम चंचल बने रहते हैं। चंचल मन में सुख नहीं होता। भगवान गीता में 3 प्रकार के सुख की बात करते हैं, सात्विक, तामसिक, राजसिक। तामसिक सुख में तो निंद्रा आ गई तो सुख मिलता है। ये एक बहुत बड़ा विषय है और मैं नहीं कह सकता कि उसके विस्तार में जाऊं या नहीं। पंचदशी में सुख की मीमांसा बड़ी विस्तार से की गई है। संक्षेप में हम यहाँ यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि जब मन चंचल होता है तो उस चंचलता से सुख नहीं मिलता। इच्छा हुई किसी डिजायर की पूर्ति के लिए, किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए, उस वस्तु की प्राप्त करने के लिए हमने प्रयत्न किया, तो जब तक प्रयत्न कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, तब भी सुख नहीं। उसके बाद जब वस्तु प्राप्त हुई, मकान बनाया, मोटर मिली, बड़ा सुख हुआ, बड़ा आनंद हुआ। क्या हुआ? इच्छा की पूर्ति से मन शांत हुआ और उस शांत मन पर चित्त की शांत चित्त वृत्ति जब होती है उस पर आत्मा का चैतन्य प्रतिबिंबित हुआ। लेकिन हम समझते हैं कि यह सुख मुझे प्राप्त हुआ है अमुक वस्तु से, कार से प्राप्त हुआ, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि हर बार उससे होगा। मिठाई खाई, रसगुल्ला खाया, सुख मिला। जब पेट भर के खा लिया उसके बाद वही रसगुल्ला दुख देगा।
नहीं खाना है, ले जाओ, फिर ले जाओ, मैं नहीं खाना चाहता। तो सुख जो है वह विषय में नहीं, अगर विषय में होता तो जिसे हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं अव्यभिचारी होता, हमेशा मिलना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता। कभी एक बार सुख मिला किसी वस्तु या विषय से, लेकिन हर बार उससे सुख मिलता है, ऐसा नहीं होता। ये सबके जीवन में अनुभव होगा। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि जब हमारा मन वासना या इच्छा की पूर्ति से क्षण भर के लिए शांत हो जाता है, तो उस शांत चित्त वृत्ति में आत्मा का आनंद प्रतिबिंबित होता है और हमें सुख प्राप्त। तो सब कहते हैं कि जितने भी सुख हैं ये आत्मा के सुख, और इसी के कारण संसार के जितने भी सुख ले लीजिए आप, घृणित से घृणित सुख भी ले लीजिए, उत्तम से उत्तम सुख भी ले लीजिए, सबके सब आत्मा के सुख। लेकिन इसको न समझ पाने के लिए लोग विषयों की ओर दौड़ते हैं, और कभी कभी यह संतोष या तृप्ति अन्य कारणों से भी मिलती है, बहुत सारे कारण। किसी के अहंकार की तुष्टि अगर हो गई तो उसे सुख मिलता है, किसी को अगर नाम यश मिल गया तो सुख मिलता है, प्रतिष्ठा मिल गई तो सुख मिलता है। वे लोग धन संपत्ति की परवाह नहीं करते, लेकिन नाम यश मिल जाए तो बड़ा सुख होता है। फिर आध्यात्मिक जीवन में भी किसी प्रकार कभी कभी ऐसी बातें आती हैं कि लगता है कि भाई हमें संतोष प्राप्त होगा। कई बार हम शांत बैठे रहते हैं, मन में लगता है कोई इच्छाएं नहीं। साधना जब करते हैं तो साधक जीवन में धीरे धीरे जब पढ़ते हैं तो बाकी सब ठीक है, धन भी है, पुत्र भी है, सब सिक्योरिटी है लाइफ में, बैंक बैलेंस भी है, इंश्योरेंस भी है, सब कुछ सिक्योर है। और उसके साथ में थोड़ी सी आध्यात्मिक साधना भी करने लग गए, ध्यान भी करने लग गए, तब लगता है आहा हमें संतोष मिल गया, सर्वश्रेष्ठ संतोष मिल गया, हम ब्रह्मज्ञानी हो गए। इस प्रकार के डिसेप्शंस भी साधक के जीवन में कभी कभी आते हैं। और इसको हम कह सकते हैं देयर आर मेनी आर्टिफिशियल कंटेंटमेंट्स। जैसे कभी कभी आप देखेंगे, आप पहाड़ों में चले जाइए, समस्या ध्यान के लिए चले जाइए, तपस्या के लिए जाइए, शरीर हल्का है, खाना अगर आप कम खाएं, ओवर ईट न करें, लाइट रहे, थोड़ा सा प्राणायाम की हैबिट यदि हो गई हो तो फिजिकल लाइटनेस का अनुभव होगा, खास करके यंग एज में। और उसके बाद वातावरण वगैरह सर्वत्र ठीक है और शांत रहे, बड़ा अच्छा ध्यान हुआ, हमको लगता है कि कैसी अद्भुत स्थिति। दुर्भाग्य यह है कि ये बनी नहीं रहती। अच्छा साधना के साथ में कभी कभी जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है, उनकी मान्यताओं को अगर ठेस न पहुंचे तो उसके जीवन में भी शांति होती है, तृप्ति का हो जाता है। लेकिन नाम प्रतिष्ठा की इच्छा हो जाती है। अगर कोई उनकी बात का विरोध कर दे, आध्यात्मिक जीवन ये भी स्थिति है, समझते हैं कि हम काफी प्रगति कर रहे हैं, लेकिन उनकी मान्यता का जरा भी विरोध कर दिया जाए तो वे नाराज हो जाते, वो तृप्ति नष्ट हो जाती। तात्पर्य यह है कि जो संतोष जैसी चीज है वो बहुत विरल है। रियल कंटेंटमेंट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। इसलिए यहां पर कहा संतोष में प्रतिष्ठा होने पर अनुत्तमम सुपरलेटिव सुख की प्राप्ति होती। अच्छा, अब यह प्रश्न उठ सकता है कि यह संतोष एक पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू? संतोष का अर्थ है एब्सोल्युटली नो डिजायर्स, कोई इच्छा नहीं। अब इच्छा की पूर्ति जब होती है तब तो एक एक्टिविटी है, कोई डिजायर की इच्छा की पूर्ति हुई और उसके बाद हमको सुख मिला, हमने MBBS किया, MD किया, अच्छे मार्क्स आए, काफी सुख मिला, तो एक डिजायर थी पूर्ण हो गई। और बीइंग डिजायरलेसनेस, having it absolute a state of desirelessness, ये क्या एक नेगेटिव वैल्यू तो नहीं है? नहीं।
सब कुछ प्राप्त होने के बाद जो स्थिति मन की होगी उसे कहते हैं डिजायरलेसनेस। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि समस्त इच्छाओं को पूर्ण करना। कुछ इच्छाओं को पूर्ण कर लीजिए, लेकिन कुछ इच्छाओं को विचार के द्वारा नष्ट करना भी विचारों की पूर्ति के अनुरूप ही है। यह बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। डिजायरलेसनेस इज नॉट only a negative state, it is definite positive bliss। याद रखिए, हम इच्छा की पूर्ति का सुख तो जानते हैं, कार मिली, नाम यश मिला, इसका पूर्ति का सुख तो हम जानते हैं, लेकिन ऐसा सुख जो बिना इसके भी रहे, इसकी हमें कल्पना नहीं, और इसी को ठीक ठीक संतोष कहा। यह साधना के द्वारा और कुछ इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, वो समाप्त हो जाए, दूसरी इच्छाएं मन में न उठें, तब वो वास्तविक संतोष की स्थिति होती। तो आत्मा का ऐसी स्थिति में, आत्मा जो इच्छाओं के द्वारा, इच्छाएं जब मन में उठती हैं उसके द्वारा जो चंचल्य हो वो पूरी तरह समाप्त हो जाता है, ऐसी स्थिति, और तब आत्मा का प्रतिबिंब कंटिन्यूअसली बना रहता है। ऐसे लोगों में स्वाभाविक रूप से हृदय में आनंद भरा रहता है। संसार के समस्त कर्म करते हुए भी मन आनंद से भरपूर बना रहता है। श्री रामकृष्ण का देखिए, उनका चेहरा हमेशा आनंद से गदगद रहते थे। जहां उनके पास जाना या ना, आनंद के पास जाना, एक इनर फुलफिलमेंट। मां शारदा, मैंने बताया भी था, मां शारदा को तो श्री रामकृष्ण से भेंट के बाद ऐसा लगा कि मानो उनके हृदय में एक आनंद का घट भरा और ये सारे जीवन बना। तो ये आध्यात्मिक कंटेंटमेंट एक ऐसी स्थिति है कि एक बार अगर प्राप्त हो जावे तो संसार के सुख दुख, उतार चढ़ाव, उनके सब के भीतर एक कंटिन्यूअस सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, कंटिन्यूअस सेंस ऑफ आनंद हमेशा बना रहे। इसलिए यहां पर पतंजलि कहते हैं, संतोष से अनुत्तम सुपरलेटिव सुख की प्राप्ति होती। इसके आगे चले। इसके आगे का सूत्र है कायेन्द्रिय सिद्धि रशुद्धि क्षयात् तपसः। काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात् तपसः। तप से, अब शौच, संतोष, उसके बाद तप। तप भी एक नियम है। तप में एस्टैब्लिश होने पर, तपस्या में सिद्धि होने पर, तपसः यानी तप में सिद्धि होने पर क्या होता है? काय इंद्रिय सिद्धि। काय यानी शरीर, इंद्रिय सेंसेस, इनकी शुद्धि हो जाती है। और उस कैसे शुद्धि होती है? अशुद्धि क्षयात्। अशुद्धि के क्षय से। अशुद्धि कैसे क्षय होती है? तप से। तप क्या है? ऑस्टेरिटी। थोड़ा सा जैन दर्शन में इसको समझने के लिए थोड़ा जैन दर्शन को समझ लें। जैन दर्शन के अनुसार हमारे कर्मों का फल हमको भोगना पड़ता है। हमारी आत्मा पर कर्म का कलुष लग जाता है। हमने जो शुभ अशुभ कर्म किए हैं उसका हमारी आत्मा के ऊपर मानो लेप लग जाता है। आत्मा जो है कलुषित हो जाती है। और हम सब जानते हैं कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है। अशुभ कर्म हो तो उसके पाप होते हैं। जो पाप किया है, बुरे कर्म किए हैं, तो हमें उसके कारण दुख भोगना पड़ेगा। और अच्छे कर्म करेंगे तो उससे सुख मिलेगा, शुभ कर्म से सुख मिलेगा। ये एक हम सब जानते हैं। इट इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑल इंडियन थॉट।
अब ठीक है, हमारे मन में अशुभ कर्म है, हमने जीवन में पुराने जन्म में अशुभ कर्म किए होंगे, अब उसका फल हमको मिलेगा, उसको शुद्ध कैसे करें, शुद्धि कैसे करें? तो उसकी दो प्रक्रिया हैं। एक तो है संवर, यू प्रिवेंट फर्दर इनफ्लो ऑफ इविल कर्म, बुरे काम न करो, संवर, स्टॉप, पुट ए स्टॉप टू ऑल इविल एक्टिविटी, बुरे कर्म न कीजिए, अशुभ कार्य नहीं कीजिए, किसी को कष्ट मत दीजिए, ये अहिंसा सत्य अस्तेय का पालन कीजिए, तो आप अपने आप को यू विल प्रिवेंट इविल कर्मस कमिंग इनसाइड। अब जो बुरे कर्म हम कर चुके हैं, जो अशुद्धि का रूप ले चुके हैं, यहां उसको मैं बुरे कर्म को अशुद्धि का, यहां पे जो शब्द है उसके साथ इक्वेट कर रहा हूं। जो बुरे कर्म हमने किए हैं वह हमारे आत्मा पर मानो अशुद्धि का लेप कर रखे। इसको दूर कैसे करना? तो इसको ये कैसे दूर होंगे? वो हमको दुख भोगना पड़ेगा, हमने पाप किए हैं तो उसका दुख भोगना पड़ेगा। क्या इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, इसे दूर किया जा सकता है बिना भोगे? हां, किया जा सकता है। कैसे? तपस्या के द्वारा, तप के द्वारा। तप यानी क्या है? हमने डिटेल में देखा था, थोड़ा कष्ट सहन करना। वॉलंटरीली मैं कुछ कष्ट सहन करता हूं, मैं उपवास करता हूं, भूख लग रही है तो भी उसको सहन कर रहा हूं, मैं रात्रि जागरण करता हूं, मैं एक आसन पर बिना हिले डुले कंटिन्यूअसली बैठता हूं। शरीर तो रिलैक्स होना चाहता है, शरीर तो नरम गद्दे पर सोना चाहता है, नहीं, मैं कठोर जमीन पर बिना हिले डुले शरीर को मैं स्थिर रखना चाहता हूं और उपवास कर रहा हूं, खाना नहीं खा रहा हूं 2-2, 3-3 दिन तक। ये शारीरिक तप हुए। प्राणायाम होता है, प्राण का रोध, मांस प्राण का भी कंट्रोल हुआ, इंद्रियों का संयम, मन का संयम, ये सब तप के अंतर्गत आते हैं। हमने विस्तार से देखा था तप क्या है। ऐसा करने से होगा क्या? कहते हैं अशुद्धि का क्षय हो जाए। अभी मैंने कहा जो पाप कर्म है वो कटेंगे और शुद्धि होगी। अशुद्धि क्षय होने पर क्या होगा? काया यानी शरीर और इंद्रिय की सिद्धि होगी। काया यानी शरीर के जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, शरीर के मूवमेंट में, शरीर के कारण हमारे मन के मूवमेंट में जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो दूर हो। आज हम शरीर के गुलाम, याद रखिए। शरीर हमें चलाता है, हम शरीर को नहीं चलाते। शरीर बोलता है चलो अब सो, हम सो जाते। शरीर बोलता है मेरे को कंधे में दर्द हो रहा है, दवाई लूंगा। शरीर बोलता है कि बड़ा आलस आ रहा है। शरीर बोलता है भूख लग रही है, उसको लेना पड़ेगा। वी आर, आवर माइंड इज ए स्लेव ऑफ आवर सेंसेस एंड बॉडी। वे रियलाइज नहीं करते, लेकिन है, ये फैक्ट है कि नहीं? शरीर और मन, मन शरीर और इंद्रियों का गुलाम है। और तप से क्या होता है? इस गुलामी से मुक्ति मिलती है। आप तपस्या करेंगे, एक आसन में बैठेंगे, मैं नहीं हिलूंगा। शरीर बहुत कहेगा मन को चलो उठो भाई, कमर में दर्द हो गया, उठो, नहीं, घंटे 2 घंटे एक आसन पर बैठे, नहीं उठे। उपवास करेंगे, 2 दिन तक नहीं खाएंगे, जमीन पर सोएंगे। कई प्रकार के तपस्याओं का वर्णन आप दे देंगे। तब क्या होगा? मन शरीर के रिस्ट्रिक्शंस को पार कर जाए। शरीर का बंधन, शरीर का स्लेवरी उसकी दूर हो जाएगी। और तब क्या होगा? काय इंद्रिय सिद्धि, सिद्धियां प्राप्त होंगी। कैसी? काय सिद्धि और इंद्रिय सिद्धि। काय सिद्धि क्या है? यहां पर तप संपद्यमान होने पर अशुद्धि जनित आवरण मल नष्ट हो जाता है। काय सिद्धि, काय सिद्धि यानी शरीर की सिद्धि, अणिमादि सिद्धियां प्राप्त होती। शरीर को छोटा करना। हनुमान जी ने शरीर को छोटा कर लिया था। जब वहां गए लंका में तो छोटा सा बन के गए थे।
और हनुमान जी ने अपने आप को बड़ा भी कर लिया था। वो जो समुद्र में एक राक्षसी थी, वो खाने के लिए आई, तो उन्होंने अपने को बड़ा करते चले गए, बड़ा करते गए और फिर छोटा भी कर लिया। अणिमा महिमा लघिमा, और उसको भारी बन जाना, हल्का बन जाना, शरीर गायब हो जाना। कहते हैं अगर हमने ये समझ लिया उसके पीछे की साइकोलॉजी और उसका रीजनिंग, तो हम ये समझ सकेंगे कि ये चीज हो सकती है। तपस्या के द्वारा ये अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाती, शरीर पर परफेक्ट मास्टरी प्राप्त हो जाती है। कोई अगर नियम रूप से तपस्या करता है तो उसमें सिद्धि होने पर। और क्या होता है? ये तो होगा काय सिद्धि, और दूसरा होता है इंद्रिय सिद्धि। काय इंद्रिय सिद्धि, काय सिद्धि यानी शरीर की सिद्धि, और इंद्रिय सिद्धि, इंद्रिय सिद्धि यानी यहां बैठे हुए अमेरिका में क्या हो रहा है उसको सुन लेना, अमेरिका में क्या हो रहा है उसे देख लेना। ये इंद्रियों की सिद्धि ये प्राप्त होती है तपस्या से। तो इसी के ऊपर अगर कोई आदमी रात को नहीं सोए, निश्चल बना रहे, आहार नहीं करे, प्राणायाम करे, तो क्या होगा? ये सारी की चीजें हमारी मानुष प्रकृति के विरुद्ध हैं, है ना? दे आर अगेंस्ट आवर बॉडीली फंक्शंस, फिजियोलॉजी। उसके ऊपर हम कंट्रोल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये दैवी प्रकृति जो डिवाइन बीइंग्स हैं उनके लिए कॉमन हो सकती हैं, वो लोग बॉडी शरीर की सारा रिस्ट्रिक्ट नहीं होते, लेकिन हमारे लिए तो डिफिकल्ट है। लेकिन अगर ऐसा कर दिया जाए तो फिर हम अपने शरीर के लिमिटेशंस को पार करके और काय सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वी कैन अंडरस्टैंड दिस मच, इजंट इट? ये समझने की चीज है। योगी लोग इसको इतना महत्व नहीं देते। या तो पतंजलि बता रहे हैं कि तपस्या में सिद्ध होने पर क्या होता है, लेकिन जो राजयोगी हैं वो शरीर को इतना तपस्या इत्यादि इतनी चीज नहीं करते। वैसे तपस्या बहुत सारे योगी हो गए हैं, तपस्वी हो गए हैं। भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी, ईसा मसीह ने तपस्या की थी, 40 दिन तक भोजन नहीं किया। भगवान बुद्ध ने इहासने शुश्रुते शरीरम, बिल्कुल जर्जर हो गए थे, शरीर उनका बिल्कुल सूख गया था, कठोर तपस्या उन्होंने की थी। तो याद रखिए, तपस्या कोई भी महान संत ऐसा नहीं हुआ है जिसने तपस्या नहीं की। तपस्या इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। जितने संत, मिलारेपा को ले लीजिए, राबिया को लीजिए, प्रत्येक धर्म में महान तपस्वी हो गए। श्री रामकृष्ण को ले लीजिए, श्री रामकृष्ण तो भूल ही गए थे, ना खाना और सोना ये सब भूल गए। मां शारदा ने पंचतपा किया था। तो शारीरिक तपस्या भी संतों के जीवन का एक अनिवार्य या बिल्कुल उनके साथ जीवन में सदा ही लगा रहा है। तो यहां पर, लेकिन वह इतना महत्व से न भी देवें तो भी चल जाएगा। वो लोग ध्यान को अधिक महत्व देते हैं और सिद्धियां आवे या ना आवे इसको महत्व नहीं देते। जो भी हो, पतंजलि यहां पर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि तप में सिद्धि होने पर काय सिद्धि और इंद्रिय सिद्धि प्राप्त होती। आई थिंक इज अंडरस्टैंडेबल, इजंट इट? अब इसके आगे चलें। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय के द्वारा यानी स्वाध्याय में प्रतिष्ठित होने पर इष्ट देवता, हमारे जो इष्ट हैं, भगवान हैं, हमकी जो पूजा करते हैं, उनके साथ में मिलन होता है, उनके साथ में उनको वे दृष्टिगोचर होते हैं। वी कैन डायरेक्टली एक्सपीरियंस दे। स्वाध्याय क्या है? आप लोगों ने जो ये अटेंड किए हैं जानते होंगे, पहले बात की थी हमने। स्वाध्याय का अर्थ होता है 2, मोक्ष शास्त्र का अध्ययन या भगवान के नाम का जप।
अब इससे इष्ट देवता का या जिस ऋषि का स्वाध्याय, जिस ऋषि के ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे हैं, उनका दर्शन कैसे होता? उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एकांत में बैठकर शंकराचार्य का गौ ग्रंथ गहनाई से पढ़ता, पूरे मनोनिवेश के साथ में शंकराचार्य के ग्रंथ को वर्षों तक पढ़ रहा, ऐसे होते हैं ना लोग, एक ग्रंथ ले लिया और प्रतिष्ठा की बात हो रही है, याद याद स्वाध्याय से, यानी एक दिन हमने स्वाध्याय किया और शंकराचार्य जी का दर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे सब की सब शतप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान इत्यादि की में प्रतिष्ठा की बात हुई। तो प्रतिष्ठा कब होगी? जब हमारा पूरा मनोनिवेश उसमें होगा। एक ग्रंथ विशेष में, एक ऋषि के ग्रंथ विशेष में जब पूरा मनोनिवेश होगा तो हमारा सारा मन उसी में लगा रहे, तब फिर व्यर्थ का चिंतन नहीं होगा, व्यर्थ की वाणी नहीं। हम कितना अनर्गल बोलते हैं, कितना अनर्गल सुनते हैं, कितना अनर्गल पढ़ते हैं, ये सब नहीं। आप शास्त्र ही पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं, याद रखिए। एक कितनी महत्वपूर्ण बात, हम कितना समय हमारा व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की बातचीत और व्यर्थ का पठन में व्यतीत करते हैं। उसको अगर हम बंद कर दें तो स्वाध्याय में प्रतिष्ठा हो सकती है। और जब स्वाध्याय में प्रतिष्ठित होने पर क्या होगा? मन फिर दूसरी जगह नहीं दौड़ेगा। ये अनर्गल व्यर्थ के विचार, व्यर्थ के वाक्य मन से दूर हो जाए, और तब जिस ऋषि का हम ध्यान कर रहे हैं, जिस ऋषि का शास्त्र पढ़ रहे हैं, उसका साक्षात्कार होता है। ये अगेन अंडरस्टैंड इट, यू कैन अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकली क्या होता है। स्वाध्याय का दूसरा एक अर्थ है भगवान के नाम का जप करना। अब अगर आप पातंजल योग सूत्र में आगे जो पहले जो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान इत्यादि की बात कही गई थी, क्रिया योग वगैरह की बात कही थी, वहां एक परिभाषा स्वाध्याय की यह कही थी, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन या भगवान के नाम का जप। और भगवान के नाम का जप भी अगर पूरी भावना के साथ होवे, तद जपः तद अर्थ भावना, भगवान के नाम के अर्थ का चिंतन करते हुए यदि होवे तो, और मन अगर उसमें तीव्रता से एकाग्र हो जावे, तो क्या आश्चर्य है कि भगवान का दर्शन न होवे? इष्ट देवता का संप्रयोग, इष्ट देवता का दर्शन क्यों न होगा? जरूर होगा। अगर अर्थ चिंतन के साथ भगवान का नाम लिया जाए और ऐसे उसमें प्रतिष्ठा हो जाए। इसीलिए भगवान के नाम के जप को इतना महत्व दिया जाता है आज के युग में। भगवान का नाम करने से आज के युग में शीघ्र समाधि हो सकती है। तो अगर कोई व्यक्ति, हमारी सिचुएशन क्या है? आप लोगों में से निश्चित रूप से कई लोग साधना करते होंगे, भगवान का नाम लेते होंगे, और जब पातंजल योग सूत्र का इतना अध्ययन है तो उसका कुछ निष्कर्ष भी यह भी तो है कि भगवान के नाम का जप किया जाए। अगर आप भगवान का नाम का जप या प्रार्थना करें तो क्या होता है? थोड़ी देर के लिए तो मन एकाग्र होता है, इंटेंसिटी आती है, अन्या वाचा विमुंचत, उपनिषद में आता है अन्य बातों को छोड़ दो, परमात्मा चिंतन करो, बाकी सब चिंतन छोड़ दो। बहुत शास्त्र पढ़ो, लेकिन पढ़ने का अर्थ है कि उसके भाव में बने रहो। शास्त्र पढ़ो और बाकी ने सब छोड़ दो, केवल उसी में पड़े रहो, लगे रहो, तब ये निश्चित रूप से होगा। अगला सूत्र लीजिए 45, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, शौच संतोष तप स्वाध्याय।
5 नियम में से 4 की व्याख्या हो गई। 4 में सिद्धि होने पर क्या होता है बता दिया। अब कहा है ईश्वर प्रणिधाना, सरेंडर टू गॉड, भक्ति। इससे क्या होगा? इससे कहते हैं समाधि सिद्धि, समाधि प्राप्त होगी। ये पतंजलि का एक निश्चित मत है। दिस इज डेफिनेट ओपिनियन ऑफ पतंजलि कि जिस समाधि का मैं यम नियम आसन प्राणायाम आदि के द्वारा आपको वर्णन कर रहा हूं, धारणा ध्यान समाधि करना पड़ेगा, वह समाधि ईश्वर प्रणिधान, भगवान के प्रति भक्ति और शरणागति से शीघ्रता से प्राप्त हो सकती। ये उनका एक निश्चित मत है। उसी बात को ये यहां कह रहे। हमने देखा ईश्वर प्रणिधान का 3 जगह उल्लेख आया। क्रिया योग में उल्लेख आया था। पहले चैप्टर में ईश्वर प्रणिधानात् वा, आप लोगों ने जो पढ़ा होगा जानते होंगे। पहले कहा था कि इंडिपेंडेंटली वह समाधि या चित्तवृत्ति निरोध का एक मार्ग है। उसके बाद क्रिया योग में उसका वर्णन आया। तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान नानी क्रिया योग है। और उसके बाद एक नियम के रूप में आया यम नियम, शौच संतोष, तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान के रूप में आया। तो 3 जगह ईश्वर प्रणिधान का वर्णन है। और यहां वे स्पष्ट रूप से चौथी बार इसका उल्लेख करते हुए कह रहे हैं कि देखो भाई, मैं इसलिए कह रहा हूं आपको, ये 3 जगह मैंने इसलिए उसको ईश्वर प्रणिधान कहा। क्यों? इसमें अगर प्रतिष्ठित हो जाओ तो सिद्धि समाधि बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगी। अब ये कैसे होता है, इसके भी हम थोड़ा सा इस पर विचार कर लें। और इट इज अंडरस्टैंडेबल अगेन, अगर भगवान पर सब पूर्ण रूप से समर्पण होवे और ठीक ठीक समर्पण होवे, तो भगवान आपको जो आवश्यकता हो उसकी प्रदान कर देंगे। अगर आपको यम नियम की आवश्यकता है, आपके जीवन में आप साधना में बैठ नहीं पाते, आपको साधना में जो भी वैल्यूज की आवश्यकता हो वो सब भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाए। लेकिन उसके लिए पूर्ण शरणागति होनी चाहिए। और मैं गिरीश चंद्र घोष का दृष्टांत यहां पर देता हूं। श्री रामकृष्ण के एक गृहस्थ भक्त थे, वो काफी पाप किए थे उनके जीवन में। उन्होंने कहा था कि मैंने ऐसा कोई पाप नहीं जो मैंने नहीं किया। शराब पीना तो कॉमन बात थी, शराब इतनी पी थी कि बोतलों को रखा जाए तो माउंट एवरेस्ट तक पहुंच जाए। ऐसा श्री रामकृष्ण के पास में भी शराब पी के आ जाया करते थे। शराब के नशे में गालियां देते रहते थे। संभवतः उन्होंने कभी हत्या और चोरी इत्यादि भी की। ऐसे व्यक्ति श्री रामकृष्ण के पास आए, लेकिन उनमें एक बात थी, विश्वास था। और जब श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा कि तुम सुबह शाम भगवान का नाम लिया करो, तो चुप रहे, बोले नहीं। हाँ मैं लूंगा ऐसा नहीं कहा, प्रॉमिस नहीं किया। क्यों नहीं किया? सोचने लगे कि मेरी सुबह कहां होगी पता नहीं, कहा किसी वेश्या के यहां पड़ा रहूंगा पता नहीं, कब रात को सोऊंगा पता नहीं, कुछ नहीं कह सकता। आई हैव नो कैन नॉट प्रॉमिस। श्री रामकृष्ण समझ गए। उन्होंने कहा ठीक है, खाना खाने के पहले और बाद, जब खाना खाओ उसके पहले भगवान का नाम ले लो। उन्होंने इसके लिए भी प्रॉमिस नहीं किया कि एक बार गुरु को यदि मैं बोल दूं तो उसको पालन तो करना पड़ेगा। और ये इतने करुणामय हैं कि और कुछ नहीं करने को बोल रहे, सुबह शाम भगवान का नाम लेने को बोल रहे हैं। बड़ी ग्लानि भी हुई, लेकिन चुप रहे। तब श्री रामकृष्ण का अच्छा ऐसा नहीं कर सकते तो फिर तुम अपना बकलमा मुझे दे दो, पावर ऑफ अटॉर्नी। जब हम कोई नाबालिग होता है या कोई ऐसा व्यक्ति होता है तो एक वकील को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी जाती है कि ऑन बिहाफ ऑफ मी ये कोर्ट में मुकदमा लड़े। तो तुम बकलमा दे दो, पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे दे दो, तुमको कुछ नहीं करना है, मैं करूंगा। बड़े खुश हुए कि तो बहुत अच्छी बात। और व्हाट इज दैट? इट इज शरणागति, कंप्लीट सरेंडर टू गॉड। वो नहीं समझे उस समय। उसके बाद में धीरे धीरे श्री रामकृष्ण उनको सिखाने लगे।
कभी श्री रामकृष्ण की उपस्थिति में उन्होंने कह दिया कि महाराज मैं एक काम कर दूंगा। श्री रामकृष्ण का नहीं, तुमने तो बकलमा दे दिया है, ये पावर ऑफ अटॉर्नी यू हैव गिवन। आप ये कहो कि अगर भगवान की या श्री रामकृष्ण की इच्छा हुई तो मैं करूंगा। अब उनको बराबर कंटिन्यूअसली जो भी कार्य करें उसके पहले प्रार्थना करनी पड़े, भगवान को याद करना पड़े, क्योंकि मैंने तो पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया, मेरे अपने हाथ में कुछ नहीं है, टोटल सरेंडर। उसके बाद ऐसी स्थिति आई, उनकी पत्नी की मृत्यु हुई, पुत्र की मृत्यु हुई, लेकिन टोटल सरेंडर किया था, सब स्वीकार करना। और बाद में तो ऐसी स्थिति आई कि पसीने से तर हो रहे हैं, प्यास से गला सूख रहा है, सामने पानी की गिलास पड़ी हुई है, लेकिन उसको पी नहीं पा रहे। क्यों? मैंने शरणागत हूं, मैं शरणागत, मैंने तो सरेंडर कर दिया है। अब उनकी इच्छा हो भगवान की तब मैं पी सकूंगा, उसके पहले नहीं पी सकूंगा। सारा जीवन परिवर्तित हो गया, एक महान संत बन गया। तो जो अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होवे तो समाधि प्राप्त हो सकती है, उसके सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, भगवान उसकी जो भी आवश्यकता हो उसकी पूर्ति कर देते हैं। सच पूछा जाए तो शरणागति का अर्थ है अहंकार का पूर्ण विलय। अहंकार पूरी तरह से नष्ट होना है। ईगो इज द जो बॉन्डेज है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेशों में अभी अविद्या के बाद में अस्मिता, ईगो आती है। उस ईगो का पूरा नाश होता, और इसलिए इतने क्लेशों का नाश अचानक हो जाने के कारण, इजीली होने के कारण समाधि बड़ी आसानी से हो जाती। तो ये समाधि ईश्वर प्रणिधान के द्वारा तीव्रता से समाधि होती है, ये यहां पर कहा गया। अब आगे चलें। सिद्धियों के सहित यम नियम का वर्णन हो गया। उक्ताः सह सिद्धिभिर यम नियमाः आसनादि वक्षा। यम नियम का पूरा वर्णन हो गया। फर्स्ट 2 स्टेप्स ऑफ योगा हो गए। अब तीसरे पे चलें। आप लोगों में से किसी ने मुझे पूछा था कि कितने दिन पातंजल योग सूत्र और चलेगा। हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्शन कंप्लीट कर लिए। अब आसन हो जाएंगे, 2-3 सूत्र आसन के हैं। उसके बाद में प्राणायाम है, उसके बाद में प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस तरह चलेगा। और तृतीय चैप्टर रैपिडली हो जाएगा, उसमें विभूतियों का वर्णन है, वो तो 2-3 दिन में ही हम समाप्त कर देंगे, उसको ज़्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं होगी। तो अब एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वी आर मोर देन हाफ वे थ्रू पातंजल योग सूत्र, और बाकी का जो पोर्शन है उसमें इतना समय नहीं लगेगा कि जितना हमने पहले के सूत्रों में लगाया था। फर्स्ट चैप्टर बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट था, ये सेकंड चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसमें अब कहा गया है, नेक्स्ट सूत्र में कहा गया है 46, स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुखम आसनम तीसरा अंग है योग का, आसन। आसन का 2 अर्थ होते हैं। एक तो जो हम बिछाते हैं उसको भी हम आसन बोलते हैं, द रग, द कारपेट जिस पर हम बैठते हैं उसको आसन बोलते हैं। यहाँ वो अर्थ नहीं, यहाँ अर्थ है पोस्चर। आसन यानी जिस आसन में सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, ये जो पोस्चर होता है उसे आसन कहते हैं। और यहाँ पतंजलि आसन की परिभाषा करते हुए कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, जो स्थिर हो, स्टेबल, इमूवेबल, निश्चल और कंफर्टेबल, सुखम, कंफर्टेबल। तो जो पोस्चर होना चाहिए वो क्या है? इट मस्ट बी फर्म एंड प्लेजेंट।
पोस्चर यानी ऐसे पोजीशन में बैठिए कि आप बिना हिले डुले फर्मली बैठ सके लंबे समय तक और आपको कष्ट न हो। दैट्स द प्रॉब्लम। आजकल तो हम लोग कुर्सियों पर बैठने के आदी हो गए हैं। पहले जमाने में पोस्चर ऐसे बैठा करते थे, नीचे बैठा करते थे और वहां पर ये पद्मासन, पद्मासन प्रसिद्ध है, अर्ध पद्मासन, पद्मासन में क्रॉस लेगड जैसे बोल बैठते हैं, ऐसे दोनों पैरों को ऊपर लिया। और हम लोग जो सामान्य बोलते बैठते हैं वो तो सुखासन है। अर्ध पद्मासन में एक पैर का हाथ को ऊपर लिया, एक पैर को ऊपर लिया, दूसरे को नीचे रखा। सिद्धासन दूसरे प्रकार के हैं। और अगर आप कोई किताब लेवें, पातंजल योग प्रदीप बाय उमानंद तीर्थ, जो गीता प्रेस गोरखपुर की है, उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे आसनों का वर्णन। और यह आसन जो है हठ योग का एक अंग हो गया। उसकी जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं ये है, इट मस्ट नॉट हर्ट यू, कष्ट नहीं होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, गर्दन, सिर, गर्दन और पीठ एक लाइन में स्ट्रेट, दो तीनों एक लाइन में होना चाहिए। तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन। अगर सो जाए तो तीनों स्ट्रेट हो जाएंगे, ठीक है। शवासन भी होता है, लेकिन शवासन में फिर नींद आने का चांस, इसलिए इंपॉर्टेंट है बैठें। लोग कहते हैं चेयर पर बैठें, आज के जमाने में ओके, बट उसके जो आसन, जो नीचे बैठने का आसन है, उसमें पद्मासन इत्यादि में एडवांटेज ये है कि आपको एक ब्रॉड बेस मिलता है, समझे ना। तो देयर इज ए ब्रॉड बेस। और जैसे ये माइक है तो ये माइक लंबा है, नीचे एक ब्रॉड बेस बना है। एक चौड़ा बेस होने के कारण इसको आप कैसे भी रख सकते हो, गिरेगा नहीं। तो इसीलिए यदि आप ऑर्डिनरी यूजुअल आसन, हम लोग जो भारतीय लोग बैठते हैं नीचे जमीन पर, उसमें अगर बैठे तो आपको ब्रॉड बेस मिल गया और आप स्टेबल लंबे समय तक बैठ सकते। उसके फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस करने हैं। शुरू में बैठने में कष्ट हो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। बचपन से अगर बैठते हों व्यक्ति तो आसान हो जाता है। तो ये तीन कंडीशंस हैं आसन की। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि शरीर हिले नहीं कंटिन्यूअसली, क्योंकि याद रखिए हम गाइडेड मेडिटेशन में ही बताते हैं। स्वामी विवेकानंद से एक बार किसी ने पूछा था, कहा था कि ध्यान कराइए, हमको ध्यान सिखाइए। स्वामी जी ने कहा, अरे पहले बैठना तो सीख जाओ, पहले बिना हिले बैठो तो, बिना हिले डुले बैठो तो, और हम देखेंगे कि इतना आसान नहीं। बैठकर देखिए आप घर में 15 मिनट बैठकर देखिए, 5 मिनट बाद में लगेगा कि यहाँ खुजाल चल रही है, मच्छर ने काटा, बॉडी विल बिकम रेस्टलेस। वी आर वेरी रेस्टलेस। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप उसमें जाएंगे, कभी जू में जाइए और जू में जाके शेर को देखिए, शेर के केज में आप जाके उसको देखिए, आप देखेंगे या तो बैठा हो तो इस ओके, लेकिन अगर खड़ा होगा, छोटा सा केज होगा तो इस कंटिन्यूसली मूव, कंटिन्यूसली मूव। छोटा सा पिंजरा है, उसमें वो शेर बराबर कंटिन्यूसली घूमता रहता है, चलता रहता है। क्यों? उसने मांस खाया, रजोगुणी चीज खाई। हम लोग तमोगुणी रजोगुणी आहार करते रहते, तमोगुणी रजोगुणी एक्टिविटी और चिंतन सारा जीवन करते रहते हैं। इसलिए हमारा मन चंचल हो जाता है, हमारा शरीर चंचल हो जाता है। इसलिए आहार को भी महत्व दिया जाता है। आहार शुद्धि, आहार शुद्धो तत्सत्य शुद्धि इत्यादि हमने शुद्धि के विषय में बात की थी। तो इसलिए अगर आप आसन की प्रैक्टिस करने का प्रयत्न करेंगे तो देखेंगे शुरू में इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। मन शरीर छटपट करता रहता, मन चंचल बना रहता। और अगर एक बार शरीर को अगर हम स्टेबल करके बैठने की प्रैक्टिस हो जावे तो याद रखिए वो मन को कंट्रोल करने में बहुत सहायक होता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद से जब कहा गया कि आप मेडिटेशन बताइए, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं,
इसकी आवश्यकता नहीं, पहले आप बैठना तो सीखिए, बैठना सीखिए। तो पहले आसन की बात यहां पर कही गई है। आसन में तीनों शरीर सीधी रखा जाए और उसके बाद में जैसे बैठना है कहा, शरीर को किसी प्रकार से हिलाइए नहीं। हठयोग के अनुसार कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बिना हिले 4 घंटे और 20 मिनट तक बैठा रहे तो वह आसन सिद्ध हो। 4 घंटे 20 मिनट तक शरीर का कोई अंग नहीं हिलाना। रामकृष्ण मिशन में ऐसे सन्यासी हुए हैं जो शिवरात्रि के दिन या काली पूजा के दिन सारी रात बिना हिले बैठे रहे, सारी रात विदाउट मूवमेंट, सारा शरीर उनका बिल्कुल नहीं हिला, कोई भी अंग नहीं हिला। स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी श्री रामकृष्ण के एक शिष्य थे जो सेंट फ्रांसिस्को में गए थे, वहां पर आश्रम उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। वे 24 घंटे एक आसन पर बिना हिले बैठ सकते। यू कैन इमेजिन द कैपेसिटी ऑफ दिस। और जब एक बार शरीर स्थिर हो गया तो मन स्थिर होना आसान था। तो यह मैंने हठयोग के संबंध में भी आपको बताया और उसके पीछे जो भाव है वही बताने का प्रयत्न किया। अब आगे करते हैं, कहते हैं 47 सूत्र को देखा जाए। प्रयत्न शैथिल्याद अनंत समापत्तिभ्याम। कोई बात नहीं। प्रयत्न प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। ये जो आसन है इसमें सक्सेस के लिए क्या करना चाहिए, हाउ यू कैन गेट एस्टैब्लिश्ड इन दिस आसन, उसकी टेक्निक बताइए। एक तो हमने बताया कि बैठना है। यहां पे कहा है, ट्रांसलेशन में ये कहा गया है, बाय रिलैक्सेशन ऑफ एफर्ट एंड मेडिटेशन ऑन द एब्सोल्यूट और एंडलेस पोस्चर गेट्स मास्टर्ड। 2 बातें बताई गई और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग। पहला क्या है, कहा पोस्चर बिकम्स फर्म एंड रिलैक्स्ड थ्रू कंट्रोल ऑफ नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ द बॉडी। ये एक ट्रांसलेशन, प्रयत्न शैथिल्य, एंड थ्रू मेडिटेशन ऑन इन्फिनिट। ये बात आपकी जो हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन है इसमें ये ट्रांसलेशन है। स्वामी विवेकानंद ने दूसरा ट्रांसलेशन किया है। तो द आइडिया इज, एक तो है प्रयत्न शैथिल्य, आप बैठ जाइए और उसके बाद में रिलैक्स योर बॉडी। अपना एफर्ट जो है उसको छोड़ दीजिए। थ्रू द कंट्रोल ऑफ नेचुरल टेंडेंसी, यह क्या है कि रिलैक्सेशन ऑफ एफर्ट, डोंट डू एनी एफर्ट। वही मैंने अभी जो कहा, इच्छा उठती है कि ये करूं वो करूं, रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट सिट। नाउ दिस जस्ट सिटिंग इज वेरी डिफिकल्ट। हम लोग बैठते नहीं हैं। योग शास्त्र अपने बुद्धिज्म में, बौद्ध धर्म में कई तरह की टेक्निक्स हैं। उसमें एक ये है, इसको शेजन बोलते हैं। कुछ कार्य करना तो वही कार्य करना, इसे कहते हैं जस्ट सिटिंग, गो एंड जस्ट सिट। तो शरीर से बैठ गए, मन से नहीं बैठते, मन भाग रहा है, लेट योर माइंड ऑल्सो सिट। Just go on thinking that you are sitting, nothing else. मन बैठेगा, बैठने का ही चिंतन करेगा, और शरीर बैठेगा और शरीर और कुछ नहीं करेगा। और जो एक्सपर्ट्स हैं, बुद्धिस्ट एक्सपर्ट्स, मास्टर्स, उनका कहना है कि ये इतना कठिन है कि अगर आप जस्ट सिट करने की कोशिश करो
तो पसीना आ जाए, इतना डिफिकल्ट, इतना डिफिकल्ट, क्योंकि मन हमारा भाग रहा है, उसको भी बिठाना। तो एक चीज हुई प्रयत्न शैथिल्य, और दूसरा हुआ अनंत समापत्ति, अनंत का चिंतन, इन्फिनिट का चिंतन। मैं शरीर नहीं हूं, मैं अनंत हूं। शरीर को भूलना, शरीर को पूरी तरह भूल जाना कि मैं शरीर नहीं हूं। यू कंप्लीटली डिसॉल्व योर बॉडी एज इट वेयर इनटू द एब्सोल्यूट। इन दो के द्वारा आसन में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इसकी चर्चा अगली बार करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। अनंत समापत्ति क्या होती है, वो क्यों आवश्यक है, और जस्ट सिटिंग, ये जो प्रयत्न शैथिल्य है, उसके कुछ और भी मीनिंग्स हैं। प्रयत्न शैथिल्य का अर्थ है सर्वत्र, सभी कार्यों में, जहां कहीं भी हमें काम करने की प्रेरणा मिलती है, एफर्ट की होता है, उसको दूर करना। हम लोग बैठे हैं, सोच रहे हैं कि ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे में आसन सिद्धि नहीं हो सकती। तो उसको भी आपको कम करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। तो इसकी चर्चा अगली बार करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।